हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इस समय एलिबरेट कर रहे हैं। दोस्तों, इस इंट्रोडक्शन टू सी में आगे टॉपिक आता है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रोग्राम को जब हम बिल्ड करते हैं या डेवलप करते हैं तो उसमें कुछ फेजेस, कुछ स्टेप्स आते हैं। ठीक है, वो स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं जिससे एक प्रोग्राम इंटायर पूरी लाइफ में माइग्रेट होता रहता है। ठीक है, आप कह सकते हो स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्राम, या आप कह सकते हो फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, या आप कह सकते हो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इन्हीं स्टेप्स में आपका प्रोग्राम पूरा माइग्रेट होता रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसका जो फेज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और फाइंड आउट प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका स्टेप है वो कहलाता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली क्या, जिसके रिगार्डिंग आप प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है एनालिसिस या प्लानिंग ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे पास समस्या है उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे कि कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या आपका ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, क्या कौन कौन से टूल चाहिए। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना है मुझे। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 में आता है। इसके बाद दोस्तों कोडिंग आती है। तो कोडिंग का मतलब होता है कि आप उसके लिए प्रोग्राम लिखो। ठीक है, किसी लैंग्वेज में, चाहे वो जावा या सी या आपकी विजुअल बेसिक या सी शार्प, जो भी मतलब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप उसको उस जो आपने प्लानिंग की उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। अगला दोस्तों आता है स्टेप टेस्टिंग या कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। दोस्तों, कोडिंग के बाद जो बहुत ही क्रूशियल फेज आता है उसका नाम है टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब होता है टू फाइंड आउट द एरर्स और यू कैन से बग्स इन अ प्रोग्राम। ठीक है, आपको टेस्टिंग का मतलब होता है कि प्रोग्राम में ये चेक करना कि कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, वो एक्यूरेट आउटपुट दे रहा प्रोग्राम है, जिस समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है, क्या उस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा सही तरीके से कि नहीं। तो ये सब चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, लास्ट में दोस्तों जो फेज़ है वो है डॉक्यूमेंटेशन का। तो इसका मतलब है आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है उस प्रोग्राम का, कि उस प्रोग्राम को बनाने में आपने किस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा डिजाइनिंग अप्रोच फॉलो किया है, टॉप डाउन या बॉटम अप। ठीक है, तो मीन्स उसका पूरा फ्लो चार्ट या डेटा फ्लो डायग्राम्स, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोग्राम आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइल में बनानी है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख फेजेस हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। तो दोस्तों, ये आपका ब्लॉक डायग्राम फिर रहा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। फाइंडिंग, प्रॉब्लम फाइंडिंग, दूसरा है एनालिसिस, तीसरा आपका फेज है कोडिंग, फिर है कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, और लास्ट में है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आपका फिर प्रॉब्लम फाइंडिंग। इस प्रकार से हर प्रोग्राम बनता रहता है। ये आपकी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो। मतलब प्रोग्राम आपका चाहे छोटा छोटा प्रोग्राम हो या कितना बड़ा से बड़ा प्रोग्राम हो, इन्हीं फेजेस में प्रोग्राम माइग्रेट करता रहता है। ये मतलब प्रोग्राम की लाइफ साइकिल है डेवलपमेंट की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दोस्तों बात करते हैं सी इंस्ट्रक्शन की, कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आपका टाइम कम कंज्यूम हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने जो मेरे द्वारा सेल्फ नोट्स बनाए गए हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से मेरी कोशिश यही कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंटेंट पहुंच जाए। ठीक है, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपका जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों आता है सी कंसेप्ट जो है वो कुछ जो इंस्ट्रक्शन है, सी इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है दोस्तों, और आपको किसी लैंग्वेज में कोड लिखना कंप्यूटर के लिए वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सी इंस्ट्रक्शन में पहला आता है टाइप डिक्लेरेशन। पहला है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसका मतलब होता है टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन अ सी प्रोग्राम। तो दोस्तों सी इंस्ट्रक्शन का टाइप बताना कि किस टाइप का वेरिएबल है, दोस्तों टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कहलाता है। दूसरा आपका है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल।
तो दोस्तों कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करना अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। अगला दोस्तों है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन इस यूनिट के अंदर आते हैं, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। इसमें दोस्तों है टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम। तो दोस्तों प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस लिखना, ठीक है, स्टेटमेंट किस वे में एग्जीक्यूट किए जाएंगे, इस प्रकार की कंट्रोलिंग जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग जो आपके पास फैक्ट्स हैं, कंट्रोलिंग जो रूल्स हैं वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है तो वो आप जल्दी से देख लीजिए। तो सी, मैंने बताया था सी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दूसरा आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन, उसके बाद दोस्तों आपका मेन फंक्शन होता है, उसके बाद लोकल डिक्लेरेशन, फिर स्टेटमेंट और फिर अदर आपके फंक्शन आते हैं। तो ये दोस्तों जो बॉडी बनी है ये आपका स्ट्रक्चर है, ये सिंपल सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन, उसके बाद आपका मेन फंक्शन, फिर लोकल डिक्लेरेशन, फिर स्टेटमेंट, फिर अदर फंक्शंस यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक सिंपल सी प्रोग्राम आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम है सी का वो देख लीजिए, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये फर्स्ट सी प्रोग्राम है, इसको ध्यान से देखना, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपका ये दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम है। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल लगी है। तो दोस्त हैज इंक्लूड stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये हेडर फाइल है। दूसरी दोस्तों है कंसोल इनपुट आउटपुट, CONIO का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट। वाइड मेन आपका मेन फंक्शन है, आप देख सकते हो। ये आपका करली ब्रेस है, इसको बोलते हैं ओपन करली ब्रेस। ये आपका क्लियर स्क्रीन के लिए यूज किया जाता है, ये क्लियर स्क्रीन है। ये दोस्तों आपका सेमी कॉलम है। ठीक है, सेमी कॉलन या टर्मिनेटर ऑपरेटर कहते हैं इसको दोस्तों। प्रिंट ऑफ हेलो आप इसके अंदर जो लिखोगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ये दोस्तों करली ब्रेसेस है। ठीक है, तो आपका ये सिंपल प्रोग्राम रहा सी का। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल यूज होती हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए आपकी ये हेडर फाइल है पहली। दूसरी हेडर फाइल आपकी कंसोल इनपुट आउट के लिए है। आपका वाइड मेन एक मेन फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन आपका CLR SCR है। ठीक है, ये ओपन करली ब्रेस है। ये आपका टर्मिनेटर है या इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। आप प्रिंटफ के अंदर जो कुछ लिख दोगे वो प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोस्तों आपका फर्स्ट सी प्रोग्राम है। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको सी के बारे में किस प्रकार से सी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं सी की इंपॉर्टेंस क्या है, सी क्यों सबसे ज़्यादा आज इंपॉर्टेंस है, सी को क्यों मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो द प्रोग्राम रिटन इन सी आर इफिशियंट एंड फास्ट। सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं वो इफिशियंट, किफ़ायती हैं और बहुत फास्ट होते हैं। दिस इज ड्यू टू वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स एंड पावरफुल ऑपरेटर। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट प्रकार के डेटा टाइप यूज होते हैं और बहुत पावरफुल ऑपरेटर यूज होते हैं। ठीक है, इट इज मैनी टाइम्स फास्टर देन बेसिक। जो बेसिक लैंग्वेज है उससे बहुत ज़्यादा फास्टर होती है सी लैंग्वेज। देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स इन ASCII। दोस्तों ASCII सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं। दोस्तों अगला है सी इज हाईली पोर्टेबल। तो सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाईली पोर्टेबल है। दिस इज मीन्स दैट सी प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर कैन रन फॉर अनदर कंप्यूटर। मैंने दोस्तों बताया था कि सी हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि सी प्रोग्राम आपने एक कंप्यूटर पे लिखा, किसी एक अलग प्लेटफॉर्म पे आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, पोर्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इफ वी प्लान टू यूज अ न्यू कंप्यूटर विद अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों पोर्टेबिलिटी फीचर इसलिए ज़्यादा किफ़ायती क्योंकि आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। तो सी लैंग्वेज इज वेल सूटेड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो सी लैंग्वेज आपकी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और मैंने बताया था सी आपकी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और बहुत ही किफ़ायती है, सूट करती है इसको। ठीक है, सी हैज़ एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ। दोस्तों सी लैंग्वेज के पास ये एबिलिटी है कि अपने आप में वो नए फीचर, नए फंक्शन, नए ऑपरेटर को इंक्लूड कर सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सी लैंग्वेज क्यों मदर लैंग्वेज कहलाती है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की।
सी का आपने प्रोग्राम देख लिया फर्स्ट, सी को क्यों पोर्टेबल कहते हैं, सी पोर्टेबल लैंग्वेज है, उससे बेनिफिट क्या है, ठीक है। सी में किस प्रकार से सी को स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का, इसमें कितनी हेडर फाइल, कितने फंक्शंस यूज किए जाते हैं, तो आपने एवरी थिंग्स रिलेटेड टू सी आई थिंक देख लिया होगा, ठीक है। सी की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ आपने देखा कि बाकी लैंग्वेज से कितना फास्टर है, क्यों फास्टर है, पावरफुल क्यों है, ठीक है, इफिशिएंट क्यों है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी। आप नए यूज़र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि नए वीडियो जैसे हम अपलोड करें आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आपको जो भी सी से रिलेटेड कंटेंट है बहुत जल्दी हम आपको बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट वे में समझाते हैं, ठीक है, जल्दी से अपलोड करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू।